नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सतर्क भारत समृद्ध भारत पर निबंध। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों प्लीज़ 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 अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे निबंध। तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है। तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है। सच कोई मुझसे पूछे, सच कोई मुझसे पूछे, तो तू ही तू भारत है। तो तू ही तू भारत है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद ऐसे स्टार्ट करते हैं अपना निबंध। निबंध लिखने के पहले ऐसा कोटेशन या कुछ भी आप 4 पंक्तियाँ लिखते हैं तो निबंध आपका एट्रैक्टिव बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना के साथ। आज का ताकतवर भारत एक समृद्ध होती अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्विक पटल की गतिविधियों को संचालित करने की ओर अग्रसर देश है। बहुआयामी गतिविधियों में आई यह तीव्र वृद्धि अपने साथ साथ भ्रष्टाचार के खतरे में भी वृद्धि करती है। भ्रष्टाचार देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास की ज्ञात बाधाओं में से सबसे बड़ी बाधा है। इस समस्या का कारण क्या क्या हो सकते हैं, यह सर्वविदित है। अर्थात सभी को पता है कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं, किन किन वजहों से हो रहा है। वैसे ही सतर्क होना इसके निराकरण का मूल है। यह भी सर्वसिद्ध सत्य है। अभी सबको पता चल गया है कि अगर हम सतर्क रहेंगे तो मतलब हम किसी भी समस्या में या भ्रष्टाचार से बच सकते हैं, किसी समस्या में नहीं फंसेंगे। और आजकल सतर्कता से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं दोस्तों, जैसे जागो ग्राहक जागो, और बहुत सारी मुहिम ऐसी चलाई जा रही है जिससे लोग आजकल जागरूक हो रहे हैं। तो ये मतलब इस लाइन का मतलब वही है। अब हम देख लेते हैं सतर्क होना क्या है। इसका आशय आपके आसपास के परिवेश में बदलती परिस्थितियों के लक्षणों के अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार रहना है। ये सतर्क रहने का मीनिंग है दोस्तों। अपने आसपास में होने वाली घटनाओं के प्रति आपकी, समाज की अथवा देश की एक सजग तथा तर्कशील प्रतिक्रिया का प्रभाव आपके परिवार, समाज, वैश्विक पटल तक एक अमिट छाप छोड़ती है और देश की समृद्धि में सहायक होती है। अब चलिए देख लेते हैं कि अगला पॉइंट, कैसे रहें सतर्क और इसका समृद्धि पर प्रभाव। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है कि इजी पड़ेगा आप लोगों को। तो इस सतर्क रहने के स्तर पर 3 टाइप से होते हैं दोस्तों। पहले स्वयं के स्तर पर होता है, उसके बाद संस्थान या समाज या हमारा जो परिवार परिवेश उसके स्तर पर, उसके बाद देश के स्तर पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वयं के स्तर पर। जीवन के सभी क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शी रीति से किया गया आपका हर आचरण आपको सतर्क बनाता है तथा अपना सकारात्मक प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र के हर क्षेत्र में छोड़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये यहाँ से न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये तो सबको पता है दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने ये अपना एक नारा दिया था। का ईमानदारी और पारदर्शी रीति से किया गया कार्यान्वयन देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से समृद्धि कर रही है। वहीं पूर्व के अखबारों के घोटालों के नकारात्मक छाप को धीरे धीरे अब मिटा रही है। जो शुरू में घोटाले हुए थे उनके जो छाप हमारे समाज पे पड़ी थी उसको वो अब धीरे धीरे मिट रही है। मतलब हम एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा देख लेते हैं, ख नंबर, संस्थान, समाज और परिवार के स्तर पर। पहला था स्वयं के स्तर पर, अब ये दूसरा। किसी भी संस्थान, समाज, परिवार के कार्य का मुख्य उद्देश्य जनहित और समानता होना चाहिए। किसी भी संस्थान, समाज, परिवार के कार्य का मुख्य उद्देश्य जनहित और समानता होना चाहिए। इसका अनुपालन संस्थान, समाज, परिवार को सतर्क और समृद्ध बनाता है।
इससे संस्थान, समाज, परिवार में एक अच्छे कार्य वातावरण एवं कर्मठता का निर्माण होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। गुरुद्वारे की लंगर की व्यवस्था जनहित और समानता के प्रति सतर्कता का अच्छा उदाहरण है, जो समाज को मानसिक समृद्धि की ओर अग्रसित करती है। अर्थात दोस्तों, गुरुद्वारे में चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कोई कितना भी छोटा, हर किसी को नीचे लाइन में बैठाकर खिलाया जाता है। मतलब एक समान दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ पे हर कोई समान है, तो वो हमें समानता मतलब एक मानसिक समृद्धि की ओर अग्रसित करता है। चलिए अब देख लेते हैं ग नंबर, देश के स्तर पर ज्ञान विज्ञान, पर्यावरण सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा आदि के प्रति सतर्क होना देश की दशा और दिशा को ही परिवर्तित कर देती है। अभी कुछ समय पहले, ये एक एग्जाम्पल है देश के स्तर पर, भारतीय जहाज पायलट श्री अभिनंदन जी, इनका तो सब लोगों ने इंटरव्यू और सब कुछ देखा ही था दोस्तों, तो सबको याद होगा। अभिनंदन जी अपना पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन की सीमा में प्रवेश कर गए थे। तब देश की सतर्क प्रतिक्रिया, कर्मठ व्यवस्था तथा संस्थानों के कार्य वातावरण ने देश के जाबाज के मान सम्मान की रक्षा की, जिससे देश की सामरिक एवं वैश्विक समृद्धि में सतर्कता का अमूल्य योगदान हुआ। दोस्तों, हमारे देश की जो व्यवस्था थी, उन्होंने बहुत मदद की उनकी, और उन्हें हमें हमारे देश में ससम्मान वापस लाया गया। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं उपसंहार देते हुए निबंध को ख़त्म करूँगी। सतर्क भारत ऐसा समृद्ध भारत जहाँ के नागरिक अपव्यय न करें, जहाँ के नागरिक अपव्यय न करें, संस्थान लाभ के साथ समानता का पालन करते हुए जनहित करें तथा देश आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक उत्थान करे, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ हर भ्रष्टाचारी के लालच को सतर्कता से नकारे तथा दंडित करे, जहाँ हर नागरिक, परिवार, समाज, संस्था इतना सजग हो जिसे देख अंतःस्थल से हमारे निकले। जो कविता मैंने शुरू में 4 पंक्तियाँ आपको सुनाई थी, आप चाहें तो उसे निबंध के लास्ट में भी जोड़ सकते हैं। तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है। तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवारत है। सच कोई मुझसे पूछे तो तू ही तू भारत है, तू ही तू भारत है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।